हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण कैसे करें। आईयूपीएसी नामकरण करने का आसान ट्रिक हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आईयूपीएसी नामकरण कैसे करें, आईयूपीएसी नामकरण करना कैसे सीखे ना, आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आईयूपीएसी नामकरण ग्रामर के ट्रिक से कैसे हल किया जाता है ना। ग्रामर के ट्रिक से एकदम आसानी से देखिए, जिस तरह से आप लोग को ग्रामर में पता है कि अनुवाद करने का नियम क्या होता है। ग्रामर में अनुवाद करने का नियम क्या होता है, सबसे पहले कहते हो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया की अंग्रेजी, उसके बाद मुख्य क्रिया की अंग्रेजी, उसके बाद कर्म की अंग्रेजी, उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेटा आईयूपीएसी नामकरण करने का भी आपको देखिए फॉर्मूला मिल गया है। ठीक उसी तरह से आईयूपीएसी नामकरण करने का फॉर्मूला मिल गया और देखिए वो फॉर्मूला क्या है, और बहुत ही आसानी से आप अच्छे से इसको आईयूपीएसी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ चीजों पे ध्यान देना। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं ना। देखिए बेटा, जैसे कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस फुल स्टॉप होता है, ठीक उसी तरह से आईयूपीएसी नामकरण का जो सूत्र होता है, आईयूपीएसी नाम बराबर क्या होता है, आईयूपीएसी नाम बराबर पूर्व लग्न। सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, पूर्व लग्न का मतलब सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, प्लस का मतलब उसके बाद पूर्व लग्न प्लस शब्दमूल प्लस प्राथमिक लग्न प्लस द्वितीय लग्न, यानी सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं, उसके बाद शब्दमूल लिखते हैं, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, उसके बाद द्वितीय अनुलग्न लिखते हैं। पहली बात तो बेटा ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। आईयूपीएसी नामकरण के लिए ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। कौन सा, पूर्व लग्न प्लस शब्दमूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीय अनुलग्न। अब इसमें जानना है ये चारों टर्म क्या क्या है, ये चारों चीजें एक ही वीडियो में बेटा मात्र 9 मिनट में पूरा एकदम उड़ा डालेंगे। बोर्ड परीक्षा में तो एकदम गर्दा मचा देंगे आप लोग, कोई भी सवाल कोई भी आईयूपीएसी का क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, ठीक है ना। देखिए बस केवल ये कुछ डाटा आपको जानने, 4 चीजों के बारे में समझ लीजिए, ठीक ना। अब ये समझते हैं बेटा कि पूर्व लग्न क्या होता है। पूर्व लग्न तो देखिए आपको यहां पे देखिए पूर्व लग्न लिखा गया है, पूर्व लग्न ना। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के अंत में क्या आया हो बेटा, Cl आया हो। अगर Cl देखे तो उसका पूर्व लग्न नाम क्या होता है, नाम याद रखना जरूरी है। Cl तो आया होगा, जो होगा होगा ही, लेकिन उसका नाम पूर्व लग्न नाम क्या होता है उसका, ठीक है। अगर लास्ट में Cl है, ठीक है, तो उसका नाम क्या लिखते हैं, क्लोरो। पूर्व लग्न नाम क्या होता है, क्लोरो होता है। अगर Cl है तो उसका पूर्व लग्न नाम क्या होता है, क्लोरो होता है। Br है तो उसका पूर्व लग्न नाम ब्रोमो होता है। I है तो उसका पूर्व लग्न का नाम आयोडो होता है। F है अगर तो उसका पूर्व लग्न का नाम फ्लूरो होता है। NO2 है तो नाइट्रो होता है। अगर OCH3 है तो इसका मेथाक्सी होता है। अगर OC2H5 है तो इसका पूर्व लग्न का नाम एथाक्सी होता है। बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ जगह पे देखिए, ये देखिए Cl के जगह पे OCl दे देता है, तो आपको ये समझना होगा ये पूर्व लग्न है कि द्वितीय अनुलग्न। 2 चीजें आपको अच्छे से समझना होगा, ये पूर्व लग्न क्या बेटा, पूर्व लग्न और द्वितीयक अनुलग्न, यही दोनों में कंफ्यूजन लोगों को होता है। बाकी सब कुछ क्लियर है बेटा, ठीक है। ये कंफ्यूजन आज आपकी हम दूर करने वाला है, क्लियर है। देखिए अगर हमने कहा Cl, Br, I, F, NO2, OCH3, OC2H5, अगर ये आ जाए तो सीधा सा समझिए क्या है वो बेटा, पूर्व लग्न है। वो क्या है, पूर्व लग्न है, क्लियर है। यानी इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे और इसका नाम हमने आपको बताया कि क्या क्या होता है। लेकिन अब बेटा अगर Cl के आगे O लग जाए ना, जैसे देखिए यहां पे आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, ठीक है। अगर COX है, COX यहां पे ध्यान दीजिएगा, COX है, X का मतलब क्या होता है, X के जगह पे X बराबर FCl Br और I, यही हो सकता है। X का मान कितना, FCl Br I, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यही होगा X की जगह पे। तो यहाँ पे CO दिया है, COCl, भाई ये C तो होगा ही, C तो पहले होगा ही, केवल OX
OCl, अगर ये जो OX दिया है, अगर आपको OCl मिल जाए, अगर OCl आइल हाइलाइट लिखा है ना, अगर O के साथ ये OX की जगह पे Cl होगा तो ऑयल, देखिए X है तो हाइलाइट कह रहे ना, ठीक है, तो X के जगह पे अगर Cl होगा तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, X की जगह क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, और F होगा तो ऑयल फ्लोराइड, और Br है, X की जगह पे Br हो जाए तो ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा, और I हो जाएगा तो ऑयल आयोडाइड हो जाएगा, ऑयल आयोडाइड। तो यानी ये द्वितीयक अनुलग्न में आ जाएगा बेटा। अगर Cl Br F इनके अलावा अगर उसके आगे कुछ लग गया तो वो समझ लीजिए बेटा क्या हो जाएगा, द्वितीयक अनुलग्न। यानी FCl Br के आगे O नहीं, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए बेटा, ये NO2 है, नाइट्रो है, OCH3 है, ये CH3 और C2H5, इसके आगे O लग सकता है, इसका मेथाक्सी और एथाक्सी है, ठीक ना, समझ गए नहीं समझ गए। अब इसके बाद बेटा द्वितीयक अनुलग्न की बात कर लेना, किसकी बात, अच्छा हमने प्राथमिक अनुलग्न की, पूर्वलग्न की बात कर लिया, इसके बाद शब्द मूल की बात करते हैं। शब्द मूल, तो शब्द मूल में क्या पता चलता है बेटा, जैसे ये देखिए कुछ आपको कार्बनिक यौगिक दिया है, इसमें कार्बन की संख्या देखना होता है। जैसे ये देखिए इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन ना, तो ये कार्बन की संख्या, भाई जेठू C होगा तैठू कार्बन होगा। तो अगर 1 कार्बन है बेटा, ठीक है, शब्द मूल में अगर 1 कार्बन है तो उसको मैथ लिखते हैं, शब्द मूल का नाम। अगर 1 कार्बन है तो शब्द मूल क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं। 2 कार्बन है तो शब्द मूल एथ लिखते हैं, और 3 कार्बन है तो शब्द मूल प्रोप लिखते हैं, और 4 कार्बन है तो उसका शब्द मूल नाम ब्यूट लिखते हैं। 5 कार्बन है तो शब्द मूल का नाम पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन है तो शब्द मूल का नाम हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखते हैं। 8 है तो ऑक्ट लिखते हैं। 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक लिखते हैं, इतना लिखते हैं। अब शब्द मूल के बाद बेटा, शब्द मूल तो हो गया आपका, देखिए पूर्वलग्न हो गया और शब्द मूल के बारे में बता दिया। अब इसके बाद आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में बेटा बॉन्ड देखते हैं, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने बॉन्ड लगे हैं। अगर कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है, खाली सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए शब्द मूल क्या, प्राथमिक अनुलग्न क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। प्राथमिक अनुलग्न क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। और अगर डबल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न ईन लिखते हैं, उसका नाम क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राथमिक अनुलग्न क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं। समझ गए नहीं समझ गए। अगर देखिए यहाँ बेटा, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसमें प्राथमिक अनुलग्न एन लिखेंगे। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, इसमें एन। और अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर इसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है। तो बेटा जिसकी संख्या अधिक होती है, सिंगल और डबल में से जिसकी संख्या, भाई डबल बॉन्ड अधिक केवल डबल बॉन्ड का, अगर डबल और सिंगल एक साथ है तो डबल बॉन्ड को लिखा जाएगा, और डबल सिंगल और ट्रिपल एक साथ है तो ट्रिपल बॉन्ड यानी ईन को लिखेंगे, ईन और आइन लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, ठीक ना, एन नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एन भी लिखेंगे और आइन भी लिखेंगे, क्लियर है। लेकिन कुछ बच्चे ये कहें सर अगर तीनों एक साथ है, तीनों अगर एक साथ आए तो बेटा जिसकी प्रबलता होती है, ठीक है, कै पे ईन है और कै पे आइन है ये लिखा जाएगा, लेकिन एन नहीं लिखते हैं। ईन और आइन, इन दोनों को, अगर ये दोनों एक साथ हैं तो दोनों को लिखा जाएगा कितने कितने लगे हैं, लेकिन एन नहीं लिखा जाता है। क्लियर है बेटा, समझे कि नहीं समझे, आए समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसके बाद आपका आता है आखिरी पॉइंट, द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न में हमने क्या बताया, द्वितीयक अम्ल अगर COOH है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल, उसका नाम क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल लिखते हैं। और COOR, R का मतलब CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, तो इसे क्या O8 कहते हैं। COOR है तो इसे O8 कहते हैं ना, ठीक है। जैसे CH3 होता तो मेथेनो8 ना। अब उसी तरह से COX तो बता ही दिया हमने। इसके बाद अगर CONH2 है, CONH2 है तो उसका नाम क्या होता है, एमाइड होता है। और CN है तो उसका नाम नाइट्राइल होता है, उसका द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या होता है, नाइट्राइल होता है। और CO है तो उसको ओन लिखते हैं, अगर OH है तो उसको आल लिखते हैं, और CHO है तो उसको अल लिखते हैं, उसका द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या होता है, अल होता है। अगर CHO है तो द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या होता है, अल होता है। और अगर NH2 है तो उसका द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या होता है, एमीन होता है। अगर NH2 है तो उसका द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या होगा, एमीन होगा। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसे किया जाएगा बेटा, सबको तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, नाम क्या है,
नामकरण करने का जो नियम है, सबसे पहले पूर्ण लग्न प्लस शब्द मूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न लिखते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जैसे आपको CH4 दे दिया, कितना दे दिया बेटा? CH4, तो इसमें क्या कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो पहले शब्द मूल पूर्ण लग्न लिखेंगे, तो इसमें कोई पूर्ण लग्न है नहीं, पूर्ण लग्न है नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। तो क्या है शब्द मूल? तो शब्द मूल क्या है? मैथ। मैथ शब्द मूल क्या है? मैथ प्लस प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न मतलब बॉन्ड देखते हैं। अब आपको कुछ, जब एक के कार्बन हो तो प्राथमिक अनुलग्न एन लगाते हैं, अगर एक ही कार्बन हो तो प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाते हैं बेटा? एन। यानी ये देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो इसके लिए एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, तो अब देखिए द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न में से देख डालेंगे तो कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। संधि करेंगे, जब संधि विच्छेद ये रूप है तो संधि करेंगे, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। क्लियर है? अब बेटा दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है? ये CH3 CH2 CH2 CH3 है, तो ये देखते हैं ये देखते हैं इसमें क्या कोई पूर्ण लग्न है? तो कोई पूर्ण लग्न बेटा नहीं मिलेगा। ये किसमें से कुछ भी नहीं है, तो कोई पूर्ण लग्न नहीं है। तब उसके बाद देखते हैं शब्द मूल। शब्द मूल मतलब कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ना। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? शब्द मूल क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ब्यूट। ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद प्राथमिक शब्द मूल तो हो गया। अब देखते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है, तो देखिए बेटा सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ब्यूट प्लस क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं इसमें क्या कोई द्वितीयक अनुलग्न है? कोई द्वितीयक अनुलग्न है? कोई द्वितीयक अनुलग्न नहीं है, तो बस बेटा यहीं तक छोड़ दिया जाएगा। इसका संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है। अब बेटा जब सिंगल बॉन्ड हो तो कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन जब डबल बॉन्ड हो तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग नंबरिंग कर रहे थे, गिन रहे थे ना कार्बन को, हम लोग को कार्बन को उस सिरे से गिनते हैं जिस सिरे के सबसे करीब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए डबल बॉन्ड किस सिरे के करीब है? इस सिरे। ये देखिए एक सिरा, ये दूसरा सिरा है, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर बन रहा है ये डबल बॉन्ड, और इधर से 1 पहले नंबर पर बन रहा है डबल बॉन्ड। तो ये देखिए 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग करेंगे। अब देखिए तो क्या लिखें? कोई पूर्ण लग्न है? कोई पूर्ण लग्न नहीं है इसमें। तब देखेंगे शब्द मूल, तो शब्द मूल कितना? 4 कार्बन है, तो ब्यूट। ब्यूट हो जाएगा प्लस प्लस कितना? क्या? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या है? 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे इन है। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड यानी इन है, इसका द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या होगा? इन। 1 नंबर पे है, जब 1 नंबर पे लगा हो तो नहीं लिखते हैं बेटा संख्या, लेकिन अगर 1 नंबर के अलावा अगर ये 2 नंबर पे होता तो 2 इन लिखते या 3 इन, तब संख्या लिखी जाती। जितने नंबर पे ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उसकी संख्या को लिखा जाता है, लेकिन जब 1 नंबर पे लगा हो तो उसकी संख्या लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन। इन ब्यूट प्लस इन प्लस कोई द्वितीयक अनुलग्न है बेटा? कोई द्वितीयक अनुलग्न मिल रहा है? इसमें से कुछ भी है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मिलाएंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा ना। ब्यूटीन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। अब बेटा इसको देखिए, अब इसमें देखिए किस सिरे के, देखिए कोई पूर्ण लग्न है? कोई पूर्ण लग्न है? नहीं है बेटा, कोई पूर्ण लग्न नहीं है। तो पूर्ण लग्न जब नहीं है तो क्या चेक करेंगे? इसके बाद चेक करेंगे कि इसमें शब्द मूल क्या है। शब्द मूल यानी कार्बन की संख्या, क्या कार्बन? 1 2 3 कार्बन, लेकिन गिनेंगे किधर से? ये डबल बॉन्ड जिस सिरे सबसे करीब लगा हो। तो देखिए यहाँ पे CH2 यानी इधर से 1 नंबर पे है, इधर से 2 नंबर पे है, तो बेटा इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, यानी क्या कार्बन? 3 कार्बन। तो शब्द मूल क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? प्रोप। शब्द मूल क्या लिखेंगे? प्रोप प्लस क्या पे? 1 पे इन है, प्रोप प्लस इन। क्या जाएगा? प्रोप प्लस इन। और इसके बाद कुछ द्वितीयक अनुलग्न मिल रहा है तो देखेंगे कुछ भी द्वितीयक अनुलग्न नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला करते हैं। अब CH3OH है, इसमें कोई पूर्ण लग्न है? पूर्ण लग्न अगर OH तो मिल रहा बेटा, लेकिन देखिए क्या OH ये पूर्ण लग्न में कहीं है? बेटा OH पूर्ण लग्न में नहीं है। तब देखिए
OH आपका द्वितीयक संलग्न में मिल रहा है, यानी इसकी जरूरत सबसे पहले नहीं है, इसको बाद में ध्यान देंगे। तब क्या कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? शब्दमूल देखेंगे, शब्दमूल, शब्दमूल क्या होगा? एक कार्बन के लिए मेथ, तो ये हो जाएगा, इसका ऑपरेशन नाम क्या है? मेथ प्लस, ठीक है, प्लस ये देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी प्राथमिक संलग्न देखेंगे, प्राथमिक संलग्न में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसमें कुछ नहीं है तो सिंगल बॉन्ड, जहां कुछ ना दिखे वहां सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। तो मेथ प्लस एन और प्लस, उसके बाद अब देखिए OH है बेटा इसमें, यानी इसमें द्वितीयक संलग्न है, इसमें क्या है? द्वितीयक संलग्न है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? द्वितीयक संलग्न क्या है? OH है, तो OH को क्या लिखते हैं? OH को क्या लिखते हैं? आल लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? आल, आल, तो इसको जब संधि करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, मेथे, देखिए ए इस पे था पे चढ़ेगा तो मेथे, और आल नाल ना, मेथे नाल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेथेनॉल। चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं, देखिए कुछ थोड़ा सा एग्जांपल का लेवल बढ़ा दिया जाए। अब देखिए उसी तरह से बेटा ये देखिए CHCHO दिया है, क्या दिया है? HCHO, क्या कार्बन है? एक कार्बन है, कोई पूर्व लग्न है? नहीं है। ये जो OH है वो द्वितीयक संलग्न है, OH क्या है बेटा? द्वितीयक संलग्न है, OH क्या है इसका? द्वितीयक संलग्न है, तो देखिए शब्दमूल क्या होगा? मेथ, मेथ प्लस प्राथमिक संलग्न एन, एन क्या हो जाएगा? एन, ठीक है, प्राथमिक संलग्न क्या होगा? एन। अब देखिए ये CHO है, ये क्या है बेटा? CHO है, तो CHO के लिए देखिए, क्योंकि ये OH नहीं है, देखिए यहां ध्यान से देखिए, यहां आप ध्यान से देखिएगा, ये OH नहीं है, CHO है आपका ना, यानी CHO है, तो CHO के लिए हमने बेटा क्या बताया था? CHO के लिए अल होता है, ये देखिए CHO के लिए क्या होता है? अल होता है। जो CHO है इसका जो द्वितीयक संलग्न होता है वो क्या होता है? इसका नाम अल होता है, और NH2 है, ठीक ना। चले तो भाई सीधी सी बात है, इसका क्या लिखे? एन प्लस क्या? अल लिखेंगे, CHO है तो अल, अल, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर मेथे, मेथेनॉल, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक ना बेटा। अब उसी तरह से ये देखिए क्या कार्बन? एक कार्बन, दो कार्बन ना, कोई पूर्व लग्न है? नहीं है, और इसमें शब्दमूल क्या है? एथ, एथ, शब्दमूल क्या है? एथ, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्राथमिक संलग्न एन है, प्राथमिक संलग्न क्या है? एन है, प्लस CHO है तो अल, प्लस अल, अल, तो ये क्या हो जाएगा? एथे, एथेनॉल, क्या हो जाएगा इसका? एथेनॉल हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आप कर ले जाएंगे। अब देखिए इसका टाइप चेंज कर रहे हैं, अगर CH3CO CH3 है तो देखिए क्या कार्बन, क्या कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने कार्बन? तीन कार्बन, ठीक है। अब किस सिरे से काउंटिंग करेंगे? ये O जिस सिरे के सबसे करीब होगा, O देखिए इधर इसके सबसे करीब, इधर से एक, दो नंबर पे पड़ेगा, इधर से एक नंबर पे ना, तो देखिए O को ओन यानी CO को ओन कहते हैं ना, यानी कीटोन, तो यानी कि देखिए कोई पूर्व लग्न इसमें भी नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा? क्या टू है? प्रोप है, प्रोप, प्रोप प्लस क्या? प्रोप के बाद क्या? प्रोप के बाद आपका क्या आ जाएगा? प्रोप के बाद देखिए प्राथमिक संलग्न एन होगा, एन प्लस ये क्या है? CO है, तो क्या लिखेंगे? ओन लिखेंगे, CO क्या लिखेंगे? द्वितीय संलग्न, द्वितीय संलग्न का नाम क्या लिखेंगे? ओन। ये देखिए भाई आपको दिखाया गया था कि CO है तो CO के लिए क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं, द्वितीय संलग्न, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रो प्लस एन प्लस ओन, प्लस क्या लिखेंगे? ओन, बराबर इसको क्या कहते हैं? मिलाएंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा ना, प्रो प्लस एन प्लस ओन ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। उसी तरह से बेटा इसका जब करेंगे एक कार्बन और दो कार्बन, ये तीन कार्बन। अच्छा ये भी देखिए वही है, सेम है, रिवीजन हो गया है, ये रिवीजन हो गया, वही चीज है ना। अब देखिए अगला देखिए HCOOH ना, ठीक है। अगर COOH है, यहां देखिए क्या कार्बन है? एक कार्बन है, और COOH के लिए OI कर्ण, द्वितीय कर्ण OI कर्ण बताया गया था। यहाँ कोई पूर्व लग्न नहीं है, कोई भी पूर्व लग्न यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्या? मैथ, मैथ, कोई पूर्व लग्न नहीं है तो शब्दमूल क्या होगा? मैथ प्लस एन, एन और प्लस द्वितीय कर्ण COOH है तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल,
क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, मिलाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथ प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है। अब ये CH3COOH है, अगर CH3COOH है तो देखिए एक कार्बन दो कार्बन, तो जहां कार्बन की संख्या बढ़ा, जहां मेथ था प्लस वहां एथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन, एन मतलब कुछ नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है, एन प्लस COOH है तो द्वितीय अम्ल क्या होता है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। क्लियर है। तो ये आपका हो गया, यानी मिलाएंगे तो ये आपका एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, इसका एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए अब देखिए, अगर CH3COCl है